गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिना इसके हम कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कारण कि जो भी फाइल्स, जो भी डाटा होता है वो डाटा फाइल्स के रूप में ही होता है। जो भी रिकॉर्ड आइटम या जो भी चीज हम स्टोर करते हैं तो पहले उसको फाइल के रूप में डालना पड़ता है। तो ये जो हमारा अपना डाटा, हाँ, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में फाइल को समझने से पहले एक जो टर्मिनोलॉजी है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मैं ये क्लासरूम में बता भी दिया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं उनको समझ में आ जाए, एक रिकैप हो जाए, जिनको जानकारी रिकैप हो जाए। नथिंग एल्स। डेटा, डेटा क्या होता है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस। In other words, data is meaningless. Data contains numbers, statement and characters in a raw form. एक कहने का मतलब है कि जो भी हमारा यहाँ पे मटेरियल्स होगा, ये मटेरियल्स मीनिंगलेस होगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि जो का त्यो डाटा को स्टोर किया जाता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। तरह तरह कैटेगरी हो सकता है एक साथ, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, ग्राफिकल, वीडियो, फोटोज, ये सब फाइल्स एक साथ हो सकता है। इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो डाटा होगा। ठीक है, तो डाटा एक्चुअली, अब जब डाटा को हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब जब उसको प्रोसेस्ड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, एक तरह के डाटा को एक साथ रख करके जब हम उस पर प्रोसेस्ड करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं या उसको इंफॉर्मेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, तब वो हो जाता है इंफॉर्मेशन। यह अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कौन सा डाटा, और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, उसका एक अपना मतलब निकलता है। ठीक है, तो स्पेशली अगर देखा जाए तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस क्या है कि डाटा से ही इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन से डाटा का नहीं। हाँ, देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन है सब डाटा होता है। अगर एक पॉइंट, मेजर पॉइंट है ये, ऑल द डाटा कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन बट ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी डाटा, वाइस वर्सा। ट्रू नहीं होता है, डाटा तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन सारे इंफॉर्मेशन डाटा तो हो जाएगा, सारा डाटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जिसका मीनिंग निकलेगा वही सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। इन प्रोसेस डाटा बोला जाता है। इंफॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डाटा which is processed in meaningful way according to the given requirement. Information is processed, structured or presented in a given context to make it meaningful and useful. मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो और प्रोसेस स्ट्रक्चर हो, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस डाटा व्हिच इंक्लूड डाटा दैट प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, रिलेवेंस एंड पर्पस, इसका एक अपना मतलब होता है। जैसे ये डाटा हुआ, जब इसका प्रोसेसिंग किया गया इंफॉर्मेशन बन गया। सिंपल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो डाटा के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर करते हैं वो सब के सब जब अनऑर्गेनाइज रहते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। और जब इस पे प्रोसेसिंग हम लोग कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा इंफॉर्मेशन, जो पहले भी जान चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना? मैसेज में यस और नो, डाटा और इंफॉर्मेशन डिफरेंसेज है। द डाटा इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट, yes, 60 people, yes, thank you.
जो लोग घर पहुंच जा चुके हैं, कृष्णा यस थैंक यू। डिफरेंसेस देखते हैं, नंदिनी, रोशन, हर्ष, वर्षा, मिश्रा, थैंक यू। डाटा इज रॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन अगर वही देखिए इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड इंफॉर्मेटिव, जिसका एक मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल डाटा, ठीक है। दूसरा, अगर डाटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस, डाटा का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन का एक अपना इंफॉर्मेटिव स्पेसिफिक पर्पस होता है, किस लिए उसका यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो कि हमारा जो फर्स्ट सेम के बच्चे लोग हैं, उसका हमको फॉर्म भरना है या किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, तो कौन कौन सा बच्चे हैं, और ऐसा ही कॉलेज से कोई बच्चा को ले लिया जाए, ए भी है ओ भी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। बीसीए है, बीबीए है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है, सब बच्चा को खड़ा करा दिया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, एक ये मतलब बनेगा कि चलिए एलएनडी को, और दूसरे कॉलेज का भी अगर आ जाए तो और ज्यादा, मतलब विद्यार्थी है, नथिंग है। किसको बुखार पकड़ लिया हो, डेंगू नहीं ना है? प्रीति, चलो कोई ना, दवा वालो, गर्म पानी पियो, ठीक हो जाएगा। मच्छर को मारते रहना सब। डाटा अलोन हैज नो सिग्निफिकेंट व्हाइल इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट बाय इटसेल्फ। अगर किसी के बारे में जानकारी नहीं है कि यह कौन सा विद्यार्थी है, का किस कॉलेज का है, क्या नाम, रोल नंबर, तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर वही पता चले कि इसका रोल नंबर ये है, ये इस कॉलेज से, तो इसका मतलब बनता है कि उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन होगा। डाटा नेवर डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। देखो, अब डाटा इंफॉर्मेशन में डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंफॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड करता है। डाटा measured in bits and bytes. On other hand, information measured in meaningful units like time, quantity, etc. Actually, सिर्फ डाटा क्या बिट बाइट से मिलकर बना हुआ बस वही है, लेकिन इसके अलावा इंफॉर्मेशन में टाइम, क्वांटिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो सब एडिशनल होता है। डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, टेबुलर डाटा, graph, data tree, whereas information is language, idea and thoughts based on the given data. एक्चुअली डाटा को हम स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में रख सकते हैं, ग्राफ के रूप में हो सकता है, डाटा ट्री के रूप में हो सकता है, लेकिन जब उसी को मीनिंगफुल में कर देते हैं तो उसका एक आइडिया बनता है, उसका एक अपना फ्लो होता है डाटा का, ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा हायरार्की, यहाँ तक क्लियर सबको? ये सब नो, डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिटन में मैं दे दिया हूं ताकि सबको लिख ले, इसका नोट्स बना ले और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट से। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रोशन, हर्ष, सृष्टि, विपुल, थैंक यू। डाटा हायरार्की क्या होता है? देखो, हायरार्की मतलब जो हर्ष, जफर, थैंक यू सो मच। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ये सब मैं इसलिए बार बार करता हूँ बुआ कि तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि थोड़ा सा प्रयास भी कर लोगे ना तुम, तो रियली में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डाटा हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मतलब कि लेयर, हाँ, निचले स्तर से एकदम शुरू होकर के एक हायर लेवल तक जाए, वो हो जाता है हायरार्की। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कंपनी में एक बुहारने वाला हो और उसके बाद बुहारने के बाद जब वो आगे बढ़ता, मतलब उसके ऊपर जाते हैं थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके बाद ग्रेड में आएगा। सुनाई दे रहा है पर हाँ, हाँ, हम इधर से निकल जाएंगे। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, अनम्यूट कर दे रहा है, ऐसे महान लोग हैं हमारे इस बैच में। क्या कहा जाए? म्यूट करने में कौन सी महानता है सर? फिर अनम्यूट कर दिया रे दादा। ओ गॉड, पढ़ाने नहीं देगा ये दो लड़का। हमारी बात का इतना बुरा लगता है सब कि क्लास से डिस्टर्ब कर देता है। ओ गॉड, घर में तो बवाल मचाता होगा मतारी बाप से, तो आने वाले समय में तो और होगा। चलो, डाटा हायरार्की में क्या है कि एक छोटा सा जो यूनिट है कंप्यूटर का, डाटा का, बिट्स
बिट से मिलकर बनता है बाइट्स, बाइट्स से मिलकर बनता है आइटम। जैसे यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना का प्रयास करें तो देखना जरा, डाटाबेस सीधे लास्ट वाला है, डाटाबेस आर कंपोज ऑफ फाइल्स, फाइल्स आर कंपोज ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स आर कंपोज ऑफ फील्ड या आइटम, फील्ड आइटम्स आर कंपोज ऑफ बाइट्स, बाइट्स आर कंपोज ऑफ बिट, और ग्रुप ऑफ बिट इज नोन एज डाटा हायरार्की। इस प्रकार कोई शक नहीं होती। जैसे यहाँ पे एक जो दिया हुआ है बिट, इसको हाइड हो गया, बिट से बाइट, बाइट से फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, फाइल से डाटा। ये एक सीक्वेंस होता है। अब डाटा हायरार्की को अगर डिफाइन करना हो तो ऊपर से शुरू करो, database is the composed of files, files are composed of records, records are composed of field, or field are composed of byte, or byte are composed of bits। ये एक्चुअली क्या हुआ, यह इसका एक अपना फॉर्मेट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा हायरार्की। डाटाबेस स्पेशली जो होता है वह कंपोज ऑफ फाइल्स होता है, और फाइल्स के बारे में यहाँ पे हमको डिटेल से पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डाटा हायरार्की में कोई दिक्कत नहीं। फाइल्स में आते हैं, फाइल्स को भी समझ जाए। मैंने डिस्कस किया था कि फाइल के दो कैटेगरी होता है, ठीक है, एक होता है नेमिंग पार्ट, एक होता है एक्सटेंशन पार्ट, ठीक है, नेमिंग पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट। तो नेमिंग पार्ट में हम उसका नाम देते हैं, सिंपली कोई भी नाम दे दो, जैसे एक एग्जांपल दिया college.jpg, इमेज फाइल है ये, और ये एग्जांपल हो गया। एग्जांपल बहुत सारा फॉर्मेट होता है, एक छोटा सा कुछ एग्जांपल दे दिया गया, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, पीडीएफ। अब इसका फुल फॉर्म भी मैंने दे दिया है ताकि ये भी एक तुम्हारे लिए एक नॉलेज हो जाए, एक तुम्हारे लिए एक कंटेंट बन जाए। जेपीईजी आता है, अक्सर ये आता है, नजरों के सामने से गुजरता है, तो इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। जेपीईजी, जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, खासकर इसका नेट वर्जन पे जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटिंग वर्जन में जाता है, टिफ वर्जन में जाता है ग्राफिक, जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये स्पेशली जहां पे भूख भाग करते रहता है, एक्चुअली नेट पे कभी कभी दिखता होगा कोई कोई फोटो बड़ा सब जो ब्लिंक करता है, एनिमेट करता है, वो जीआईएफ फॉर्मेट होता है। सॉरी, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसको ई बुक वगैरह सब जो आता है वह पीडीएफ में होता है। यहाँ तक क्लियर सबको? एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, एमपीवी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स, इन ये एक्सटेंशन ऑफ द फाइल्स हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं फाइल के बारे में थोड़ा डिटेल से, और इसके टाइप भी पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर? फाइल क्या है, डाटा हायरार्की क्या है, क्लियर? यस और नो? फटाफटी फटाफटी। डाटा हायरार्की यस, क्लियर? सृष्टि थैंक यू, विनीता ज्वाइन की, प्रीति थैंक यू सो मच, आयुषी थैंक यू, आकाश गौतम थैंक यू सो मच, हर्ष, नंदिनी, रोशन, बाकी लोग कहाँ है? जो हर्षाली, हर्षिता कहाँ गायब हो गई? हर्षित क्या है? वो पहली क्लास है तुम्हारी, फिर इसमें भी ज्वाइन नहीं की हो तो फिर कैसे होगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। मिट्टू झा, वर्षा मिश्रा, कृष्णा थैंक यू सो मच। फाइल मैंने बताया अभी, इसके हम लोग कंपोनेंट को जाने। अब फाइल को थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि फाइल का एडवांटेज क्या होता है। फाइल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर करते हैं तो उसका एक अपना फॉर्मेट हो जाता है, जो हम लोग देखा, उसका एक एक्सटेंशन हो जाता है, नाम देना पड़ता है, कहीं भी हम रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। एमआईएस को अगर मेंटेन करते हैं तो उसके अनुसार हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। एमआईएस मतलब, एमआईएस का फुल फॉर्म कोई लिखो फटाफट। एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ, क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अरे लिखो लिखो लिखो, बोलना नहीं है दादा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी गुड, थैंक यू। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड फिलिंग सिस्टम इंक्लूड, thank you Roshan, thank you Vipul, Ayushi. Information takes up much less space than the manual filling. Information चूंकि प्रोसेस्ड होता है
उसका एक अपना मीनिंग होता है, और जो हमको जरूरत होता है वही डाटा को लेते हैं, बाकी डाटा को हम नहीं लेते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली क्या हो जाता है, it is much easier to update or modify information. It offers faster access and retrieval of data. Access and retrieval. अगर डाटा कहीं स्टोर कर देते हैं बुआ, तो फिर उस डाटा को रिट्राइव करना, फिर एक्सेस करना, माने वहां पे जाकर के उसको फाइंड आउट करना, दैट इज एक्सेस, और फिर से उसको यूज के लिए लाना, दैट इज रिट्राइवल. इट इनहेंसेस डाटा इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन. जब हम इस ढंग से बनाते हैं तो ये हमारे डाटा इंटीग्रिटी को इनहेंस करता है. डाटा इंटीग्रिटी मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंफॉर्मेशन जो होगा किसी एक कैटेगरी या किसी एक टाइप का होगा. जैसे तुम लोग क्लास का इंफॉर्मेशन, बीसीए का इंफॉर्मेशन, कॉलेज का इंफॉर्मेशन, सबका एक अपना एक दूसरे कनेक्टेड होगा. और कॉलेज का होगा तो हम भी आ जाएंगे, है कि नहीं, मैंने हमारा डिपार्टमेंट भी आ जाएगा. तो सारे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड. सिक्योरिटी पर्पस पे भी इस पे ध्यान दिया जाता है. सिक्योरिटी सिक्योर होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इसके निश्चितता होता है. एलिमेंट्स ऑफ ए फाइल, सिंपल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और फिर उसी को बताने का प्रयास किया जाए. एलिमेंट्स ऑफ ए फाइल, फाइल का एलिमेंट्स क्या होता है, तो कैरेक्टर्स जो उसका डाटा के रूप में होता है, और कैरेक्टर को मिलाते हैं तो फिर कैरेक्टर ही तुम्हारा बीट बाइट है हुआ, बीट बाइट ही कैरेक्टर्स है. ये समझ में आ रहा है ना. 0 और 1 को मिल करके बन गया बाइट, और बाइट से ही कैरेक्टर बनता है. ए बना तो कुछ बिट्स होगा उसका. अगर एप्पल बन जाए तो उसका भी एक बीट होगा या बाइट होगा, केबी होगा, इसमें से आएगा. ठीक है, पहले के मैसेज देखते होंगे, या मैसेज आज भी आता है, केबी में आता है कि नहीं. तो बहुत सारा उसमें लेटर होता है, बहुत सारा वर्ड होता है, सेंटेंसेस होता है. अब यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ ए फाइल के अंदर कैरेक्टर्स फिल, अब सारे कैरेक्टर्स को मिला देते हैं, सेंटेंस बन जाता है, या उसका एक अपना सीक्वेंस बन जाता है, जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं. रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स स्पेशली जब हम फील्ड को मिला देते हैं तो रिकॉर्ड्स हो जाता है. हम लोग एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूँ. अच्छा, यहाँ पे सब दिया ही हुआ है, सबका एग्जांपल मैंने डिफिनेशन दिया हुआ. मैं एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ. जैसे हमारा कॉलेज के, मैं कितना बार बता चुका हूँ, ये डबल ट्रिपल इसलिए मैं करता हूँ जानबूझ करके, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रटना नहीं पड़े रे बुआ. ठीक है, क्योंकि रटना कितना रटोगे, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना है. बार बार दिमाग में आता है, ये मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ ताकि तुमको कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे इस लेक्चर वीडियो को तुम लोग देख सको और रिवीजन कर सको. समय निकाल करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सिंपल यहाँ पे देखते हैं. जैसे कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ कंप्यूटर फाइल एंड रेफर्स टू द लेटर, नंबर और सिंबल, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स, ये सारे क्या होता है, कैरेक्टर्स हो जाते हैं. और मैंने बताया ना कि दिस इज द सेट ऑफ बिट्स और बाइट्स. A character made of 8 bits, देखो यहाँ लिखा है 8 bits डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर कोडिंग स्कीम यूज. किस तरह के कैरेक्टर कोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है उसके आधार पे इसका मेजरमेंट होता है. फिल ए सिंगल कैरेक्टर. अब सुन देखो जरा, सिंगल कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. अगर ए भी लिख दे रहे हैं तो ए एक कैरेक्टर भी है, और एक मैंने ए लेते हैं कैरेक्टर भी हो जाएगा और फिल भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा. ए मींस एक होता है ना, एक हमारा अल्फाबेट भी होता है, तो दोनों हो जाएगा. ठीक है, तो कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए सिंगल पीस ऑफ डाटा. स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज एन, ये एग्जांपल हो गया. रिकॉर्ड्स, अब सारे जैसे हमारे क्लास के सारे बच्चों का नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर सब अगर एक लाइन में हो जाए तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा होगा, और सारे रिकॉर्ड को मिला देते हैं तो फाइल बन जाता है. सिंपल. और ये फाइल को देखते हैं 5 टाइप का होता है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ. मास्टर फाइल, मास्टर फाइल मेरा परमानेंट फाइल. ये एक लेक्चर वीडियो तुम लोग को मिल भी जाएगा और तुम लोग देख भी रहा होगा. तो मास्टर फाइल क्या होता है कि यह ओरिजिनल, जब परमानेंट डाटा, जब कोई बिजनेस या कोई हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस समय जो हमारा फाइल या फोल्डर क्रिएट होता है उसको हम मास्टर फाइल कहते हैं. यह मतलब अक्सर बदलता नहीं है, मतलब परमानेंट होता है.
ठीक है, जैसे हॉस्टल फाइल, रूम का साइज, ये जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये रेयरली ही चेंज होता है। ठीक है, ये मास्टर फाइल के एग्जांपल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होता है? यह ट्रांजैक्शन फाइल जब हम डाटा हम ट्रांसफर करते हैं या हम मास्टर फाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो फाइल डाटा को ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल। ये 2 बार 3 बार हो जा रहा है, पढ़ करके बार-बार सुनना चाहिए। ट्रांजैक्शन मतलब कि आदान-प्रदान। जब हम डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तो स्पेशली क्या होता है कि हमारे जो मास्टर फाइल है उसको रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन फाइल। जैसे बैंकिंग पेरोल सिस्टम, जैसे पेरोल सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो कंपनी में जो हमारे कर्मचारी होते हैं उसको पेमेंट देना होता है, तो मंथली मासिक होता है या साप्ताहिक होता है या साल में होता है, सबका हिसाब किताब। अगर बीच में पैसा ले लिया तो उसका भी उसमें हिसाब किताब, कितना ले लिया तो कितना बाकी है, ये सबका हिसाब किताब होता है। ठीक है, रेफरेंस फाइल क्या होता है? रेफरेंस फाइल देखो, यह एक्चुअली ओरिजिनल जो हमारा परमानेंट जो मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल में कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जिसको पूरा करने के लिए कहीं थर्ड रिसोर्स से उसके मीनिंग को लिया जाता है ताकि यह मीनिंग पूरा हो जाए। Such type of file which are written material that is not a part of main body. Main body का part नहीं होता है, but it required for information is known as reference file. This is normally used for reference or lookup purpose. खोजने के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे का इस्तेमाल करते हैं कहीं-कहीं सुपर स्क्रिप्ट भी दे दिया जाता है और उसका मीनिंग दिया जाता है नीचे में या पीछे में। बैकअप सिक्योरिटी फाइल क्या होता है? तो स्पेशली हमारा जो ओरिजिनल फाइल होता है उसका एक कॉपी होता है। बैकअप मतलब कि अगर मान लीजिए केस हमारा जो ओरिजिनल फाइल है किसी कारणवश से वो लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो फिर कैसे हम उसको बैकअप करें? तो इसके लिए इस फाइल को बनाया जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिटलॉकर एक उदाहरण है जो हमने विंडोज 7 में इस्तेमाल किया था। स्पेशली जब हम उसको करते हैं तो एक अलग फाइल बन जाता है, इनक्रिप्टेड फाइल बन जाता है। रिपोर्ट फाइल क्या होता है? रिपोर्ट फाइल स्पेशली हमारा वो सब फाइल होता है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का या बिजनेस का पूरा रिपोर्टिंग शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे शुरुआत होगा, बीच में क्या क्या प्रोसेसिंग, कौन कौन सा मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबका इसमें मेंशन होता है। एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब हम रिपोर्ट डालते हैं, रिपोर्ट जब डालते हैं तो जब डालते हैं तो फिर इसमें क्या करते हैं ना कि मैनेजमेंट टीम को हम सबमिट करते हैं और मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि हमको मैंने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके ही एक्सेप्ट करती है रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये पांचों समझ में आ गया सबको? मास्टर फाइल, रेफरेंस फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप सिक्योरिटी फाइल और रिपोर्ट फाइल। क्लियर सबको? जो छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट था कंफ्यूजन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हम नोट्स लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यस, यस, यस। Got it. सीओ मिठू तो आज पूरा तहलका मचा दिया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। लास्ट में एक है फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग क्या था? फाइल प्रोसेसिंग द एक्टिविटी दैट इज बीन passed through by data and files to become meaningful and accessible when needed। एक्चुअली क्या होता है देखो, फाइल प्रोसेसिंग स्पेशली फाइल के ऊपर जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं उसको डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, डाटा को स्टोर करना हो, अपडेट करना हो, मेंटेन करना हो, रेफरेंस देना हो, कॉपी करना हो, सब आता है तो हम फाइल प्रोसेसिंग के अंदर। सिंपल, जो हम फाइल के ऊपर जो भी स्टोर करना है उसको उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी करेंगे फाइल के ऊपर हम उसको बोलेंगे फाइल प्रोसेसिंग। ये सिंपल मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि सिलेबस में था नहीं, लेकिन ये जानना चाहिए, स्टूडेंट को जानना चाहिए। ये फाइल जब पढ़ रहे थे इससे जुड़ा हुआ जो प्रोसेसिंग होता है
जो भी उसके ऊपर एक्टिविटी होता है उसको हम फाइल प्रोसेसिंग करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग एक सिंपल से सेंटेंस दिया इन अदर वर्ड्स, फाइल प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। फाइल के अंदर जो भी अपना कंटेंट होता है उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग फाइल प्रोसेसिंग करते हैं। क्लियर सबको? फाइल प्रोसेसिंग एक्टिविटी क्या क्या होता है, तो मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस वर्ड लेंगे। फाइल अपडेटिंग, फाइल अपडेटिंग मतलब कुछ भी अगर अपडेट करना हो, चेंज करना हो तो उसको फाइल अपडेटिंग प्रोसेस से हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। फाइल रेफरेंसिंग, फाइल रेफरेंसिंग में जो हमारा रिकॉर्ड है जो अभी हमने पढ़ा एक्चुअली, तो उस फाइल के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या डाटा को कंप्लीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फाइल मेंटेनेंस क्या होता है, स्पेशली जब कोई डिलीट हो जाता है या डिलीट करना है, ठीक है, या जिसकी जरूरत नहीं है, तो जो भी हम उसमें हम चेंजिंग करेंगे तो उसको मेंटेनेंस करेंगे। कहीं पे अगर एरर्स होता है तो उसको चेक करके उसको मेंटेन करना है। फाइल सर्चिंग इंक्वायरी, फाइल कौन सा फाइल का यूज करना है उसको सर्च करना, खोजना, वो आ जाता है फाइल सर्चिंग में। फाइल सिलेक्शन, किसको यूज करना है किसको नहीं यूज करना, जैसे एक पर सेलेक्ट किया, डबल किया तो उसको खोल देते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं। फाइल सॉर्टिंग का होता है सजाना, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाना। फाइल मर्जिंग क्या होता है, एक या दो से अधिक फाइल को जब हम एक जगह इंटीग्रेट करते हैं, जब मर्ज करते हैं तो फाइल मर्जिंग हो जाता है। मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गया है। स्टेप ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिंपल है, मेक ए न्यू फाइल एंड सेव देम, ओपन सेव फाइल फॉर रीड ओनली पर्पस, मॉडिफाई द files, displace an existing file, compare a files and folders, create duplicate file। ये सिंपल जो हम लोग फाइल के ऊपर करते हैं उसको दिया हुआ है। सबको क्लियर कि ना क्लियर फाइल प्रोसेसिंग? यस और नो? फाइल प्रोसेसिंग, फाइल के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करता सर कुछ तो नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। दिखने के लिए हम कहाँ बोले हैं, समझ में आया कि नहीं वो मैं पूछा हूँ, दिखने के लिए कहाँ पूछे हैं? ओ गॉड, सब क्लियर है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, so sweet of all of you, you are awesome, thank you आयुषी, जानवी, अर्श, विपुल। हाँ, समझने के लिए मैं बोला हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई ना दे रहा है, मैं स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब? ये सुनो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सामने क्या लिखा हुआ है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, विपुल को नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है? हाँ, यस, थैंक यू सो मच। तो ये रहा आज का ये और जितने भी बच्चे लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, अपडेट कर रहे हो, असाइनमेंट भी बना रहे हो, और मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोग फिर इसको कंटिन्यू रखोगे और जो मैंने दिया है वो करके और लास्ट पेज को अपडेट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो और दिवाली और छठ की तैयारी होते रहे। थैंक यू, बाय बाय। क्लास कब बंद हो रहा है सर?